भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली को लेकर क्या मास्टर स्ट्रोक प्लान बनाया है। भारतीय जनता पार्टी अमेठी को 2019 में फतेह कर चुकी है और राहुल जैसे भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली को लेकर क्या मास्टर स्ट्रोक प्लान बनाया है। भारतीय जनता पार्टी अमेठी को 2019 में फतेह कर चुकी है और राहुल जैसे कांग्रेस के युवराज को स्मृति ईरानी हरा चुकी है बीजेपी की। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का टारगेट रायबरेली है। रायबरेली को भारतीय जनता पार्टी हिट करना चाहती है, पोजीशन बनना चाहती है और कांग्रेस का वहां से खात्मा करना चाहती है। मास्टर स्ट्रोक प्लान भारतीय जनता पार्टी का क्या है और इस बार सदियों से जमी 1992 से जमी कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का ऐसा कौन सा रामबाण है, ऐसा कौन सा शस्त्र है जिसके बल पर भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी को वहां से उखाड़ना चाहती थी। इससे पहले ही राज्यसभा चुनाव में सोनिया गांधी चुनी गई और वह सीट खाली हुई। कांग्रेस वहां पर यमराज की बहन और कांग्रेसी नेता और सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारना चाहती हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी इस कांग्रेस के गढ़ को, अमेठी और रायबरेली को खत्म, रायबरेली को डैमेज कंट्रोल करके अपने बस में, अपने अंडर में करना चाहती है। तो क्या स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी का, इस वीडियो में मैं एसपी सागर टीवीएन 20 न्यूज से यहां के क्या राजनीतिक समीकरण हैं और 6 विधानसभाओं में इन लोगों ने 2022 में एंट्री मारी थी, जीत दर्ज की थी और 1952 से अब तक आखिर इस लोकसभा सीट पर कौन रहा है ये बाद में। पहले जो स्टडी है, जो मास्टर प्लान है भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली को लेकर, उस पर बात करें। ऐसे तो उत्तर प्रदेश में रायबरेली, अमेठी पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई भी वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था और लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में कांग्रेस के कद्दावर, कांग्रेस के दिग्गज, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी को उतारकर राजनीतिक घमासान बता दिया और राजनीतिक समीकरण को बदल दिया और वहां पर राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति ईरानी ने हरा दिया। तब से भारतीय जनता पार्टी को आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है कि अब हम रायबरेली को भी टारगेट करेंगे और रायबरेली सीट पर पिछले काफी समय से युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही थी और अपना भारतीय जनता पार्टी ने फीडिंग तैयार कर ली है कि इस बार जो कांग्रेस की पारंपरिक सीट है उसके प्रत्याशी को, कांग्रेस के प्रत्याशी को मजा चखाया जाए, कांग्रेस के प्रत्याशी को एक चक्रव्यूह बनाया जाए जिसमें उलझाया जाए। तो वो तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। दरअसल जो रायबरेली है वहां पर 6 विधानसभा सीट है दोस्तों। उन 6 विधानसभा में 4 पर समाजवादी का कब्जा जबकि 2 पर बीजेपी का कब्जा है और भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से आस में थी कि लोकसभा चुनाव में हर बार यहां से सोनिया गांधी बिना लड़ने के बाद जीत जाती है क्योंकि यहां पर उनका गढ़ है। बहुत समय से जो अमेठी है वहां पर संजय गांधी ट्रस्ट है और वो कांग्रेस की है और वहां पर जो क्षेत्र के लोग हैं वहां पर बहुत सारे समाज के काम किए जाते हैं, सेवा की जाती है अस्पताल के द्वारा, जिससे वहां पर लगातार कांग्रेस का मजबूत गढ़ बन गया। और इसी मामले को लेकर पिछले साल जो संजय गांधी ट्रस्ट है उसका अस्पताल योगी सरकार ने रद्द कर दिया। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद योगी सरकार ने उसको जो लाइसेंस था संजय गांधी अस्पताल का उसको बहाल कर दिया। जो पीलीभीत से सांसद गौरव गांधी ने इस मामले में आगे आए और उन्होंने उनसे सरकार से अनुरोध किया कि भाई जो भी लाइसेंस रद्द हुआ उसको बहाल कर दिया जाए। तो योगी सरकार ने उसे बहाल कर दिया। अब यहां पर बहुत बड़ा अखाड़ा बना है। दरअसल जो पिछले सप्ताह जो उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हुआ और उस राज्यसभा चुनाव के लिए दोस्तों यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8 उम्मीदवार को मैदान में उतारा, जबकि समाजवादी ने अपने विधायक के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 3 राज्यसभा सदस्यों को उतारा था, जिसमें जो आईएएस थे आलोक रंजन और उनकी टक्कर पर भारतीय जनता पार्टी ने संजय सेठ को मैदान में उतारकर राजनीतिक पारी एक तीर से 10 निशाने खेले। तो वहीं अखिलेश यादव दावा कर रहे थे, उनकी खम्मती, उनका इरादा था कि हमारे जो 3 राज्यसभा सदस्य सांसद हैं वो जीतेंगे, प्रत्याशी जीतेंगे, सांसद बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति, जो
स्टडी, जो मास्टर स्ट्रोक प्लान बनाया, उस मास्टर स्ट्रोक प्लान के साथ साथ उन्होंने वहां पर अपने संजय सेठ को जिताने के साथ साथ रायबरेली की राजनीति समीकरण बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव उस टाइम दिलचस्प हो गया जहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में समाजवादी के 8 विधायक उतर गए। उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर संजय सेठ को, बीजेपी प्रत्याशी को जिता दिया। वहीं आईएएस आलोक रंजन को हरा दिया, उनको 19 वोट मिले। और इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने, जो 8 लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए, वहीं पर एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्लान बनाया जहां समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे मनोज पांडे। वो जो थे मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह के बहुत ही खास विश्वास पात्र व्यक्ति थे और जो सपना देख रहे हैं कि मैं रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, सांसद बनूंगा। जब यूपी में गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन का, और अखिलेश यादव ने घोषणा की कि मैं रायबरेली सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारूंगा, इसी बीच जो मनोज पांडे थे, समाजवादी विधायक थे, उनको बहुत बड़ा धक्का लगा क्योंकि वो बहुत समय से रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने का मूड बना रहे थे। उनके पक्के इरादे थे कि समाजवादी मुझे इस बार यहां तो लोकसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन उन्होंने, जब अखिलेश यादव ने यह घोषणा की कि इस बार हम लोग यहां से समाजवादी प्रत्याशी नहीं उठाएंगे क्योंकि सोनिया गांधी कांग्रेस के सम्मान में इस सीट को छोड़ा जाएगा, वही मौके का चौका मारते हुए समाजवादी पार्टी मनोज पांडे ऊंचाहार विधायक जो थे, उन्होंने बगावती रुख अख्तियार करते हुए, समाजवादी से बगावत करते हुए, सबसे पहले तो उन्हें राज्यसभा चुनाव के लिए क्रॉस वोटिंग कर संजय सेठ को जिताया। उसके बाद उन्होंने उसी दिन अपने मुख्य सचेतक पद से त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र देने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान देते हुए कहा कि हम सोनिया गांधी या जो कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी होगा उसकी टक्कर पर आपको चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे। तो ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की और फिर जो मनोज पांडे थे मुख्य सचेतक समाजवादी के, बीजेपी के पाले में आ गए और बीजेपी को वही मजबूती मिली। तो बीजेपी ने अपने वादे के मुताबिक, जो राज्यसभा चुनाव में वादा किया उसके मुताबिक, उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोकने के लिए जो है रायबरेली से जो है उनकी तैयारी कर दी है और वह लड़ने को तैयार है, लेकिन अभी अधिकृत घोषणा नहीं है। उधर मनोज पांडे का कहना, जो वादा किया है बीजेपी ने, वो हर हाल में मुझे यहां से चुनाव लड़ाएगी। तो दिलचस्प मुकाबला उधर भारतीय जनता पार्टी मनोज पांडे के रास्ते, मनोज पांडे के द्वारा बड़ी मजबूत समीकरण बनाने में तैयारी कर रही है और अपना फीडबैक तैयार कर लिया है कि मनोज पांडे के रास्ते वह बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। तो ये तैयारी है बीजेपी की। अब देखते हैं कि मनोज पांडे उस कांग्रेस के गढ़ में, उस कांग्रेस की पारंपरिक सीट में किस तरह अपना वर्चस्व कायम करते हैं। जहां 4 विधायक समाजवादी के हैं, 2 बीजेपी के हैं, तो यहां पर बीजेपी समाजवादी मजबूत है और वो मजबूती के चलते सोनिया गांधी को समाजवादी समर्थन देना चाहती, तो सारे के सारे विधायक बीजेपी के पास चले गए। तो यहां पर समाजवादी का सफाया हो गया। अब यहां पर जो राजनीतिक समीकरण बनना है वो मनोज पांडे के लिए बीजेपी बना रही है और वो यहां से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रही है। बरेली सीट के लिए मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का क्या है, 8 बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले बीजेपी अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का सफाया करना चाहती है और ये प्रोजेक्ट के तहत मनोज पांडे को अपने साथ भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा है और एक ब्राह्मण, एक मजबूत चेहरा समाजवादी का अब वो बीजेपी में शामिल हो गया। अब जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुआ तो उन्हीं के कंधे पर बंदूक रखकर भारतीय जनता पार्टी यहां से कांग्रेस का सफाया करेगी। भारतीय जनता पार्टी रायबरेली से जो 18% वोट बैंक है ब्राह्मणों का और तकरीबन जो 9% ठाकुर वोट बैंक है और 34% दलित वोट बैंक है, जिसमें तकरीबन 15% दलित वोट बैंक जो है वो बीजेपी के साथ चला गया है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति तैयार की है उसमें उम्मीद है कि 34% वोट बैंक बीजेपी के साथ चलेगा। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी अपने प्रत्याशी को घोषणा करना चाह रही है। अब देखते बीएसपी अपने वोटों को रायबरेली से, जो उनका पारंपरिक वोट है, वो क्या वहां से प्रत्याशी उतारेंगी या फिर बीजेपी को ट्रांसफर करेंगी। बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन जो आज की कल की घोषणा है बीएसपी की, बहुत जल्दी जो है प्रत्याशी की घोषणा करने वाली है। तो अब देखना है कि समाजवादी की तरह दोस्तों जो बसपा है वो भी यहां से अपने सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारेगी। तो अब देखना है। तो
26% वोट बैंक दोस्तों जो है बीजेपी के पास चला गया दलित का। और यहां से जो 11% क्षत्रिय वोट बैंक है, तो 11-18 दोनों मिलकर यहां मनोज पांडे को मजबूत करने का काम करेंगे, बीजेपी को जिताने का काम करेंगे और कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो अब देखता है जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है कि इस जो तैयारी है, जो स्टडी है, वो क्या रंग लाती है। तो अब तीसरी पॉइंट की बात करते हैं। यूपी राज्यसभा चुनने में एमएलए मनोज पांडे ने रायबरेली से जो लालच दिया गया अखिलेश यादव ने कि हम तुम्हें यहां रायबरेली से लोग चुनाएंगे, जिसके चलते वह समाजवादी में काफी टाइम से काम कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें इस बार मौका खोता दिखा, उन्हें लगा कि मनोज पांडे को लगा कि जो अखिलेश यादव हैं वो उन्हें यहां से नहीं लड़ाना चाहते हैं, तो तभी उन्होंने राज्यसभा चुनाव के बहाने बीजेपी ज्वाइन की और राज्यसभा में बीजेपी प्रत्याशी को मजबूत किया। तो यहां पर मनोज पांडे जो है 18% ब्राह्मण और 9% ठाकुर और 11% क्षत्रिय के साथ साथ दलित के जो 34% वोट शेयर है उस पर कब्जा करना चाहती, उस पर मिलकर मनोज पांडे को जिताना चाहती। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है रायबरेली से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने को, कांग्रेस को सफाया करने के लिए। अगर पांचवी की बात करें पांडे की, तो बीजेपी रायबरेली पे ऐसी जातीय समीकरण बनाने की कोशिश करेगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी दलित, ठाकुर, वैश्य और क्षत्रियों को साथ जोड़कर मनोज पांडे को यहां से कमल खिलाने के लिए आगे बढ़ा रही है दोस्तों। अब देखना यह है कि मनोज पांडे यहां पर कमल खिलाने के लिए कितने वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं, या फिर कांग्रेस यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो आ रही हैं, क्या वो यहां पर जीतेंगी। तो इस बात के लिए दोनों के बीच में महासंग्राम, भयानक टक्कर होने वाली है यहां पर, क्योंकि जो कांग्रेस है वो अपनी पारंपरिक सीट को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती। तो अब देखना यह है कि प्रियंका गांधी यहां से लड़ती हैं या फिर कोई और, क्योंकि प्रियंका गांधी से पीलीभीत के सांसद राहुल गांधी लगातार बात होती आई है, तो हो सकता है कि दोनों बहन भाई यहां से चुनाव लड़े, अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी। तो अब देखते हैं जो दो छत्र हैं, जो महारत हैं बीजेपी कांग्रेस के, या बीजेपी को कैसे उखाड़ फेंकेंगे, बीजेपी इन्हें कैसे उखाड़ फेंकेगी। कि बड़े दिलचस्प राजनीति, बड़े दिलचस्प चुनाव होने जा रहे हैं यहां पर रायबरेली पे। तो बहुत ही दिलचस्प चुनाव के लिए लगातार अपडेट के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहे। अगले बात करते हैं छठा पॉइंट, बीजेपी ब्राह्मण, वैश्य और दलितों के साथ लेकर यहां कैसे संसद भेजने की तैयारी कर रही मनोज पांडे को। तो ब्राह्मण 18% और 9% ठाकुर, 11% क्षत्रिय और 34% दोस्तों 34% दलित वोट मायावती को। अगर मायावती यहां कमजोर होती दोस्तों, प्रत्याशी नहीं उतारती, तो ये जो वोट शेयर है दोस्तों, ये जो वोट शेयर है, इस वोट शेयर के सारे मनोज पांडे को बीजेपी जिताने में सफल हो जाएगी। तो अब देखते हैं कितना दम है मनोज पांडे में, बीजेपी में, वे कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस को सफाया कर पाएंगे या नहीं। इसके लिए लोकसभा चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। आठवां पॉइंट की बात करते हैं, जिस वोट बैंक के सारे कांग्रेस सदियों से इस सीट पर, रायबरेली सीट पर वर्चस्व बनाते आई थी, इस बार समीकरण बदलते दिख रहे हैं। बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और दोनों जो है मनोज पांडे को उतार कर नया दाव खेलेंगे, क्योंकि मनोज पांडे समाजवादी के हैं और समाजवादी से बागी बनकर बीजेपी में चले गए। तो जो चार वहां से जो विधायक हैं समाजवादी के, हो सकता है वो उसको समर्थन करें, और दो बीजेपी के, वो तो करेंगे ही, क्योंकि बीजेपी के समर्थन करने के साथ साथ बीजेपी यहां से जीतने के लिए आगे बढ़ रही है। तो अब देखते हैं कि मनोज पांडे यहां पर क्या करते हैं, क्या गुल खिलाते हैं। क्योंकि आपको पता है 2019 में अमेठी लोकसभा सीट पर स्मृति ईरानी ने हरा दिया था, और जिसके चलते कांग्रेस की काफी उत्तर प्रदेश स्थिति जमानत जैसी स्थिति बन गई, क्योंकि सिर्फ रायबरेली सीट बची थी। उस रायबरेली सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट कर लिया है, और वो 2019 पर दोस्तों टारगेट हिट कर यहां से कांग्रेस का सफाया करेगी। तो अब इंतजार करना है कि स्मृति ईरानी ने जिस तरह 2019 में अमेठी पर इतिहास रचा था, इस बार मनोज पांडे क्या इस सीट पर, रायबरेली सीट पर इतिहास रच पाएंगे, बीजेपी के भगवा लहरा पाएंगे, कांग्रेस के झंडे के ऊपर बीजेपी का भगवा लहरा पाएंगे। तो अब देखना, राम मंदिर का मुद्दा है, योगी मोदी लहर है, इन तीनों के बल पर मनोज पांडे यहां से कितने वोटों से जीतते या नहीं जीत पाते, इंतजार करना बाकी है। अब यहां से जो बात करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने घेराबंदी करी है मनोज पांडे के कंधे पर बंदूक रखकर, और यहां से सीट निकालने की जुगत में बीजेपी। तो यहां पर जो 6 विधानसभा हैं, जिसमें ऊंचाहार एसपी समाजवादी के विधायक हैं, और हरचंदपुर जहां से राहुल राजपूत समाजवादी के, रायबरेली से आदित्य सिंह बीजेपी से, बहावली अखिलेश सिंह की बेटी है,
जो चुनाव लड़ी थी, और सरेनी से समाजवादी के देवेंद्र प्रताप, और बरछावा से एसपी के श्याम सुंदर, और सोलन से बीजेपी के अशोक कुमार। तो यहां पर 4 सीट है। जो विधायक थे वो सारे छोड़कर समाजवादी को चले गए, वो सब बीजेपी ज्वाइन कर लिए। अब देखना है कि इस बार दोस्तों ये लोग मिलकर, जो विधायक हैं समाजवादी से, उन्हें भगवा वस्त्र धारण किया है, ये किस तरह कांग्रेस को सफाया करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एनालिसिस था। अब एक बहुत और आगे रह गया दोस्तों कि रायबरेली सीट का इतिहास। रायबरेली सीट पर संजय गांधी ट्रस्ट है, और यहां पर सदियों से रायबरेली ने इस सीट पर वर्चस्व बनाया है। 1962 से आज तक यहां पर कांग्रेस ने वर्चस्व बनाया है। उस वर्चस्व को भारतीय जनता पार्टी क्या तोड़ पाएगी? चुनाव में इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन संकेत साफ लग रहे हैं। राजनीतिक और जातीय समीकरण बन रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में बीजेपी जिस प्रत्याशी को उतारेगी वह कांग्रेस का सफाया करेगा, और जैसे यहां से सफाया होगा यूपी से, दोस्तों यूपी से कांग्रेस का सफाया होगा। लेकिन दोस्तों समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने यूपी की 80 लोकसभा सीट को लेकर अखिलेश यादव से गठबंधन किया है। 63 पर अखिलेश, और जबकि 17 पार्टी पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो अब देखते हैं, जो बीजेपी का वोट शेयर है, कांग्रेस का वोट शेयर है, समाजवादी का वोट शेयर है, और बसपा का वोट शेयर है, क्या वो बढ़ पाएगा? 2014 में कांग्रेस का वोट शेयर 7.5% था, और 2 सीट जीती थी कांग्रेस, और जिसमें रायबरेली और अमेठी। जबकि 2019 में कांग्रेस 67 सीट पर लड़ी थी, सिर्फ एक रायबरेली सोनिया गांधी जीती थी। इनका वोट शेयर 6.31 था। जबकि अगर बीजेपी की बात करें वोट शेयर तो 49.56, और यहां पर बीएसपी का 19.26, और समाजवादी का 17.96 वोट शेयर था। तो बहुत तगड़ी है बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले में। तो अब ये देखना है कि ये जो पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, इसका सफाया कर पाएगी या नहीं। दोस्तों रायबरेली सीट का इतिहास, यहां पर 1952 से लेकर, रायबरेली सीट पर दोस्तों 1952 से लेकर और आज तक कांग्रेस का कब्जा है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये कांग्रेस की पारंपरिक सीट को यहां से उखाड़कर फेंक देगी? तो इंतजार करना बाकी है। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है, और यहां पर बीएसपी अपनी प्रत्याशी उतारने जा रही है। बात करेंगे 1952 से 62 तक फिरोज गांधी कांग्रेस से, 1992 से 67 तक आरपीएन सिंह कांग्रेस से, और 1967 से 77 तक इंदिरा गांधी कांग्रेस से, और 1977 से 80 तक राजनारायण जेडी जनता दल से एक बार यहां से सांसद चुने गए। 1980 से 96 शीला कौर कांग्रेस से, 1996 से 98 सतीश शर्मा कांग्रेस से, 1998-99 अशोक सिंह, 1999-2004 तक सतीश शर्मा, और 1999-2014-24 तक सोनिया गांधी। तो दोस्तों जब आखिर में राजीव गांधी के जो मृत्यु हो गई थी घटना के दौरान, ये सतीश शर्मा यहां पर थे, और सोनिया गांधी को डर था अपने परिवार को। ये सतीश शर्मा ने और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने समझाया था कि आपको देश की जरूरत है, आपको आगे आना चाहिए। तब से कांग्रेस पार्टी फिर से राजनीति में लौटी है, और इस बार जो है 2 बार अपनी फजीत, 2 बार बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का देश से हार चुकी है। और इस बार देखते हैं कि कांग्रेस क्या बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी, मोदी को रोक पाएगी। तो बहुत ही दिलचस्प 2024 का लोकसभा चुनाव। मेरे साथ जुड़े रहिए टीपीएन 20 न्यूज, टाइगर को न्यूज, हर जंग में आपके साथ। थैंक यू सो मच दिस वीडियो। हमारे पिछले वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या फिर सामने दिख रहे इन पर किसी भी वीडियो में जाकर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें जो बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत उनने क्यों चुनाव लड़ने से इनकार किया, और वरुण गांधी को बाय बाय टाटा, और वरुण गांधी के टिकट करने की क्या बात है, बदायूं में भाजपा को एक जिताऊ एक मजबूत प्रत्याशी की जरूरत है, और संतोष गंगवार को भाजपा से टाटा बाय बाय, क्या मसला है, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, और बीजेपी की पहली लिस्ट में कौन कौन नाम थे, और मायावती अजहरुद्दीन ओवैसी के साथ क्या गठबंधन करेंगी, और तीसरी बार मोदी सरकार या राहुल गांधी, इस वीडियो को भी आप देखिए। और लोकसभा राज्यसभा चुनाव कैसे होता है, देशवासियों की सेवा करने को निकला हूँ दोस्तों, अगला वीडियो। और ये संदेश खाली का वीडियो है, तीसरी बार मोदी सरकार, इसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि वोट शेयर 10 राज्यों में किसका ज़्यादा है, तो बीजेपी या कांग्रेस इसमें मिलेगा। और अगला वीडियो है बीजेपी कैंडिडेटों की लिस्ट क्या आ सकती है, तो ये सब है। मायावती का मास्टर स्ट्रोक क्या होगा, और क्या दाव खेलेंगे आने वाले टाइम में, और ये सब वीडियो हो तो आप इन सब वीडियो को देख सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए।
और आगे अगर जो ये वीडियो दोनों विकल्प पे विचार कर रहे हैं सांसद वरुण गांधी, तो आप इसको देख सकते हैं।